Good morning, all of you. We are studying system of linear algebraic equation, in which we have studied various methods like Crowd's method, Cholesky method, LU factorization method, Gauss-Jordan method, partition method, etc. In this series now, today we will study relaxation method. Okay. So first we take a question on relaxation method. ये हमारा रिलैक्सेशन मेथड का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। रिलैक्सेशन मेथड जो है वो इटरेटिव मेथड होता है। मैंने शुरू से ही बताया था कि दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड। अब तक जो हमने मेथड पढ़े थे वो सारे क्या थे? डायरेक्ट मेथड थे। और ये हमारा है इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड का मतलब आपको पता ही है, हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है कि उसके अंदर हम जो वैल्यू आती है उसको इंप्रूव करते जाते हैं, बार-बार मेथड लगा के वैल्यू या एप्रोक्सीमेशन जो होता है उसको हम इंप्रूव करते हैं। तो रिलैक्सेशन मेथड में यही होगा कि हम बार-बार प्रोसेस लगा के इसको सॉल्यूशन जो आएगा उसको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें इटरेशन चलेंगे हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैकोबी और गॉस सीडल मेथड की तरह इसके अंदर भी जो आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। एंड व्हाट इज डायगोनली डोमिनेंट? तो सेकंड ईयर में हमने पढ़ा है कि डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन होती है ए आई एन मॉडुलस ऑफ ए आई एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन मॉडुलस ऑफ ए आई जे where I is not equal to 0। इसका मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, जैसे ये 2 6 और 4 4 आपका डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट का जो नोड है वो आपके उस रो के जो अदर एलिमेंट्स के मतलब अदर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है उनका सम जो है वो उससे छोटा होना चाहिए। जैसे ये 2 है और इधर 13 और 3 है, तो 13 और 3 का सम कितना हो गया? 16 हो गया। तो 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अगर ऐसा है तो सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसी तरह सेकंड वाले के अंदर अपन देखते हैं 5 और 17 है और 6 आपका छोटा हो जाएगा। थर्ड वाले के अंदर 11 और 2 13 हो गया और 4 जो है वो आपका छोटा हो गया। इसका मतलब दिस सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। तो फर्स्ट वी विल मेक इट डायगोनली डोमिनेंट बाय इंटरचेंजिंग रोज फ्रॉम 1 to 3 या 3 to 1। तो देखिए कि जैसे ये वाली जो अपन देखते हैं तो इसमें आपका 11x1 है और ये 2 और 4 है। तो फर्स्ट एलिमेंट का सम, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बाकी दो एलिमेंट के सम से बड़ा है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर पर लिख सकते हैं 11x1 2x2 4x3 31। सिमिलरली अगर आप ये फर्स्ट रो देखते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर देखो कि जो मिडिल एलिमेंट है वो इन दो के सम से बड़ा है, तो हम इसको सेकंड नंबर पर लिख सकते हैं 2x1 13x2 3x3 49। तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट आपका इन दोनों के सम से ग्रेटर हो गया। उसके बाद में अपन सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को थर्ड नंबर पे लिख देते हैं। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है वो इसके छोटा है। ठीक है, तो बस आपको साइन का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ मॉडुलस की बात करनी है, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना, माइनस को। अब ये हमारा सिस्टम बन गया है, इस पे हम रिलैक्सेशन मेथड लगाएंगे और उसके लिए हम इटरेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन एंड सो। ठीक है, तो चलिए अब अपन इस पे प्रोसेस लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अपन गॉस सीडल और जैकोबी में भी फर्स्ट इटरेशन फाइंड करने के लिए जो जीरोथ इटरेशन होता था उसको हम x y और z जो वेरिएबल होते थे उनकी वैल्यूज क्या लेते थे? 0 0 लेते थे। तो यहां भी अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट इटरेशन के लिए इनिशियल सॉल्यूशन जो अपने को लेना है वो हम क्या मानेंगे कि x1 भी 0 x2 भी 0 और x3 भी 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये तो अपना ही आ गया। अब अपने को है ना ये जो है इनसे पहले R1 R2 और R3 फाइंड करने हैं। R1 क्या होगा कि ये कोई इक्वेशन नहीं है, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है। -31 सारे जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आना है, तो उसको R1 पहली रो के लिए R1 बोल देंगे अपन। इसी तरह दूसरी रो के लिए अपन R2 बोल देंगे।
तीसरी रो के लिए अपन R3 बोल देंगे। ठीक है, तो जीरो इटरेशन अपन ने क्या ले लिया, 0 0 0 ले लिया, x1 x2 x3 की वैल्यू। अब हम R1 R2 और R3 कैलकुलेट करेंगे। R1 R2 और R3 using zero iterations, then we are seeing that R1 equals to 49 to 31 minus का, R2 equals to 49 and R3 equals to 25. ठीक है, now we will choose the greatest among R1 R2 R3 with modulus ignoring the sign। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 49 जो है आपका वो आपका इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो R2 हमारा सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि इस R2 से हमें पता चल रहा है कि हम सबसे पहले x2 की वैल्यू को इंप्रूव करेंगे। जो ग्रेटर आ गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको हम इंप्रूव करेंगे। तो नाउ वी विल इंप्रूव द वैल्यू, अभी वैल्यू कितनी थी x2 की 0 थी, नाउ वी विल इंप्रूव द वैल्यू ऑफ x2। क्लियर है सबको? तो चलो हम x2 की वैल्यू इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू देखो, R2 को 0 कर देते हैं, we will improve value of x2 taking R2 equals to 0। R2 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। R2 को 0 करेंगे तो देखो आप R2 0 कर दो, 49 minus 2x1, x1 कितना है 0 है, प्लस 13x2 तो देखो फाइंड करना है, प्लस 3x3 कितना है आपका 0। तो यहां से आपकी x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/13। ठीक है, विद माइनस साइन। तो ये आपका आएगा माइनस का 3.7, जिसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं -4 के। -3.7 है, उसको इक्विवेलेंट कर दिया मैंने -4 के। आप चाहे तो -3.7 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो देखो क्या आ गई, x1 0 था, x2 0 से इंप्रूव होके -4 हो गया, और x3 जो आपका है वो हमारा 0 है। तो जीरो इटरेशन में क्या था हमारा, ये जीरो इटरेशन था, x1 भी 0 था, x2 भी 0 था और x3 भी 0 था। फर्स्ट इटरेशन में x1 0 हो गया, x2 -4 हो गया और x3 0 हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड इटरेशन पर। सेम प्रोसेस लगाना है अपने को, कुछ नहीं करना है। चलो ये आ गया आपका सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे, ये जो फर्स्ट इटरेशन में हमारा सॉल्यूशन है ये लेके चलेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेकिंग x1 = 0, x2 = -4 and x3 = 0। तो R1 देखो कितना आएगा, -31 माइनस और माइनस प्लस 44। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी 4, x2 4 है, x1 0 और
0 आ गया। तो देखो जीरो इटरेशन के अंदर तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 थी। फर्स्ट इटरेशन के अंदर x1 0, x2 -4 और x3 0 आ गया। सेकंड इटरेशन के अंदर x1 -2 आ गया, x2 -4 आ गया और x3 0 आ गया। तो वैल्यू 0 से इंप्रूव होते जा रही है, एप्रोक्सीमेशन चेंज होता जा रहा है हमारा। फिर हमारा सिमिलरिटी कितना आता है, थर्ड इटरेशन आता है, ये आया आपका थर्ड इटरेशन। फिर वापस अपन r1 r2 r3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए r1 कितना आएगा, -1 31 -11 -2 -2 -4 और वो 0 नहीं। तो देख लीजिए कितना हो गया, 22 और 8 30। तो ये आ गया आपका -1। फिर r2 की वैल्यू है 49 -22 -2 + 30 -4 इक्वल्स टू, तो ये माइनस का 52 और ये 49 तो माइनस का 3 और ये प्लस का 4 तो ये आ गया 1। r3 25 -5 -2 + 6 -4, ये 24 और ये 25 तो 1 हो गया, +1 और +10 तो ये आ गया आपका 11। तो हाईएस्ट कौन आया आपका, r3 आया। सो नाउ वी विल इंप्रूव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, टेकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, r3 = 0। क्लियर है, चलिए r3 को 0 कर देते हैं। 0 = 25 -5 -4 + 6 -4 -17 x3। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए कितना हो जाएगा, x3 = 11/17। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.647 which is equivalent to 0.65। ठीक है, तो x3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.65। क्लियर, तो देखो अब एप्रोक्सीमेशन क्या गया, x1 -2 आ गया था, x2 आपका -4 आ गया था और x3 = 0.65 आ गया था। तो तीनों वेरिएबल जो 0th इटरेशन पे 0 0 0 थे वो -2 -4 और 0.65 बन गए। इस प्रोसेस को आपको चलाते रहना है, प्रोसीड करते करते आपको कम से कम जब आप 10 से 15 इटरेशन करेंगे तब आप खुद टेबल बना के देख पाएंगे कि वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल x3 वेरिएबल्स की रिपीट होने लग जाएगी। इटरेशन मेथड में कब तक प्रोसेस करते हैं, जब तक कि वैल्यू रिपीट होना शुरू नहीं हो जाती है। तो इसका अभी तो वैल्यू सिर्फ आई थी वेरिएबल की, तीनों की आई है। तो वैल्यू पहले 0 थी तो पॉजिटिव नेगेटिव आई है, अभी तो नॉन जीरो वैल्यू। फिर इटरेशंस को अपने को बार-बार लगाते रहना है। 10 to 15 इटरेशंस जब हम लगाएंगे तब आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल x3 वेरिएबल्स की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो एग्जाम में जैसे अगर आपको मान लो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर फिर आपको ये नहीं करना है कि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड इटरेशन करके छोड़ दें, उसमें कम से कम आपको 10 इटरेशन तो करनी ही है। क्योंकि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसमें कितना टाइम अपन लगाते हैं, 20 नंबर के हिसाब से उसको उतना टाइम में उतने इटरेशन आपको 8-10 इटरेशन तो करके दिखाने ही दिखाने होंगे। क्लियर है, तो गॉस सीडल और जैकोबी भी आपका इटरेटिव मेथड था और रिलैक्सेशन भी आपका, इसको सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड भी बोलते हैं, SOR सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, भी वेरिएबल पहले 0 0 0 था फिर हमने उस वेरिएबल को रिलैक्स कर दिया। ठीक है, और सक्सेसिव मतलब बार-बार हम प्रोसेस करते हुए वेरिएबल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है कि सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड है। ठीक है, तो गॉस सीडल और देखो हमें पता है कि जैकोबी से अच्छा एप्रोक्सीमेशन गॉस सीडल देता है और गॉस सीडल से भी अच्छा एप्रोक्सीमेशन आपको कौन देता है, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन या फिर रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें बेस्ड 2-3 जो भी एग्जांपल है और 2-3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, आप किसी भी सिस्टम पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसमें बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, फिर कोई डाउट है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से आज हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 हमारा पूरा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस था, जिसके अंदर हमारे डायरेक्ट मेथड के अंदर गॉस जॉर्डन मेथड था, एलयू फैक्टराइजेशन के अंदर डुलिटल्स, चोलेस्की और क्राउड्स मेथड थे, फिर पार्टीशन मेथड था और गॉस जॉर्डन हो गया, और इटरेटिव में सिर्फ एक ही मेथड था हमारा रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, तो यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट